नमस्कार, आप देख रहे फर्स्ट बिहार झारखंड में हूं खुशी उपाध्याय। किशनगंज जिले में मानसून की पहली ही बारिश ने प्रशासनिक लापरवाही और सरकारी दावे की सच्चाई उजागर कर दी। कोचाधाम प्रखंड स्थित सराय पावर सब स्टेशन के सामने डीबी 50 सड़क अचानक धंस गई। यह हादसे में एक स्कॉर्पियो वाहन दरार में समा गया, लेकिन गनीमत रही कि वाहन में सवार लोग बाल बाल बच गए। हादसे की भयावहता इस से समझी जा सकती है कि यदि क्षण भर भी देरी होती तो एक बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था। ये वही जगह है जहां 2017 के बाद अब तक 3 बार डायवर्जन बनाना पड़ रहा है, यानी हर बार बरसात आती है, सड़क टूट जाती है और जनता को वैकल्पिक मार्ग NH 327 होकर यात्रा करनी पड़ती है। क्या हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद एक सड़क को टिकाऊ बनाने हमारे सिस्टम की बस की बात नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर जिम्मेदार कौन है? शुरुआती बारिश में ही सड़क का इस तरह धंस जाना निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिरकार यह सड़क किसने बनाई थी? किस इंजीनियर ने निरीक्षण किया था? कौन अधिकारी इस निर्माण के लिए जिम्मेदार है? और क्या इन सब के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई हुई है या नहीं? जवाब में केवल चुप्पी मिलती है, लेकिन भुगतना जनता को पड़ता है। किशनगंज जैसे सीमावर्ती और पिछड़े जिले में सड़कों की अहमियत केवल यातायात तक सीमित नहीं होती है। यह किसान के लिए मंडियों तक पहुंचने का जरिया, बीमार के लिए अस्पताल तक की जीवन रेखा है और छात्रों के लिए स्कूल कॉलेज तक की राह। लेकिन जब हर साल बारिश में सड़कें टूट जाती है, पुल धंस जाते हैं, तो सरकार की विकास की बातें खोखली लगती है। यह पहली बार नहीं है कि किशनगंज जिले की सड़कें बारिश में जवाब दे रही है। इससे पहले भी NH और अन्य सड़कें पर दरार, गड्ढे और धंसाव की खबरें आई है। कई मामले तो दिल्ली से विशेषज्ञ टीम की बुलानी पड़ी, लेकिन उस जांच की परिणाम का क्या निकला, किसी को कुछ नहीं पता। ना ठेकेदार पर कार्रवाई हुई, ना अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई। तो क्या जांच केवल दिखावा था? सरकार बार बार दावा करती है कि हर जिले में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही बयान करती है। करोड़ों रुपए की बजट के बावजूद सड़कें टिक नहीं पा रही है। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि क्या सरकारी धन को बंटवारा कर, क्या ठेकेदारी सिस्टम में भ्रष्टाचार हावी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार को जनता की जिंदगी का कोई परवाह नहीं? जनता अब थक चुकी है। हर साल मानसून आता है, सड़कें टूट जाती है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और सरकार केवल आश्रय देती है, कोई ठोस योजना नहीं बनाती। ऐसा लगता है जैसे प्रशासन और सरकार ने हालात भगवान भरोसे छोड़ दिया है। क्या कोई जवाब देगा कि इतने वर्षों में क्यों एक अस्थायी समाधान नहीं निकाला गया? क्या अब तक भी सरकार कोई ठोस कदम उठाई है या अगली बारिश में एक और हादसे का इंतजार किया जाएगा? जनता के सब्र का बांध अब टूटने को है। सरकार को यह समझना होगा कि केवल घोषणाएं और प्रेस रिलीज से विकसित नहीं होता है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक लापरवाह अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हर साल ये कहानी दोहराई जाएगी। अब तक सरकार सिर्फ राहत कार्यों में ही नहीं बल्कि जिम्मेदार निभाने में भी तेजी दिखाई है। नहीं तो यह व्यवस्था एक दिन जनता के भरोसे अब पूरी तरह तोड़ देगी और तब शायद सिर्फ भगवान ही मालिक रहेंगे। जनता भी जवाब मांगेगी और जवाब लेगी। जिस तरीके से ये मामला सबके सामने आया, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक स्कॉर्पियो गड्ढे में धंस जाती है। वो तो शुक्र है कि बाल बाल जो उस स्कॉर्पियो में जो लोग हैं वो बच जाते हैं, वरना जिस तरीके से ये सड़क में गड्ढा हुआ, अगर कोई गिरता तो शायद वो बच नहीं पाता। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।